कल्पना कीजिए आप एक हजारों साल पुरानी कब्र के सामने खड़े हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, हवा भी रुक चुकी है और आपके सामने एक दरवाजा है जिसे 3000 सालों से किसी ने नहीं खोला है। दरवाजे पर धूल जमी है, लेकिन जब धूल के बीच उभरे हुए अक्षर साफ नजर आते हैं तो उनमें होती है एक लिखी हुई चेतावनी, एक श्राप। उस पर लिखा था कि जो भी इस पवित्र कब्र को खोलेगा उस पर मृत्यु पंख लगाकर टूट पड़ेगी। क्या आप ऐसा करेंगे? साल 1922 में एक आदमी ने यह दरवाजा खोलने का फैसला लिया। उसका नाम था हावर्ड कार्टर। और उस एक फैसले के बाद दुनिया ने देखा मौत का एक ऐसा सिलसिला जिसे विज्ञान आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। कब्र खुली, खजाना मिला, इतिहास बदला, लेकिन उसी दिन जाग गया था एक प्राचीन श्राप। और अगले कुछ सालों में 22 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी। यह कोई फिल्म नहीं है, यह कोई कहानी भी नहीं है, यह है प्राचीन इतिहास, मम्मीज क्रूज की पूरी सच्ची कहानी। और विश्वास मानिए, जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ेगी आपके रोंगटे खड़े होते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम मौत को अंत मानते हैं, लेकिन प्राचीन मिस्र में मौत को नई शुरुआत माना जाता था। मिस्र के लोग मानते थे इंसान के अंदर एक आत्मा होती है जिसे वो का और बा कहते थे। उसके अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती थी, लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं होती थी, उसे फिर से शरीर में प्रवेश करना होता था। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया बनाई जिसे आज हम मम्मी कहते हैं। शरीर को हजारों साल तक सुरक्षित रखने की ये कला, क्योंकि अगर ये शरीर नष्ट हो गया तो आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। इसीलिए फराव अपनी मौत की तैयारी जीते जी शुरू कर देते थे। वे अपनी कब्र बनाते थे, खजाने जमा करते थे और जादूगी मंत्र लिखवाते थे ताकि उनकी शांति कोई भंग न कर दें। लेकिन इतिहास में एक दिन ऐसा आया जब इंसानों के लालच ने इस नियम को तोड़ दिया। ब्रिटिश के पुरातत्वज्ञ हावर्ड कार्टर, एक ऐसा आदमी जो बचपन से ही मिस्र के खजाने से उसने जो फंड लिया था वो फंड भी खत्म होने लगा था, और जो फंड देने वाला स्पॉन्सर था वो था लॉर्ड कार्बन। फिर हम यह खोज बंद कर देंगे। यही कार्टर का आखिरी मौका था और शायद यही वो पल था जिसने इतिहास बदल दिया। नवंबर 1922 एक मजदूर ने जमीन के नीचे पानी ढूंढते समय रेत के नीचे एक पत्थर की सीढ़ी देखी। उसने जल्दी से कार्टर को बुलाया। दरवाजे पर मोहर लगी हुई थी, राजा की मोहर। कार्टर का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या यह वही था जिसकी वह सालों से तलाश कर रहा था? उन्होंने दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया, कुछ चीजें, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह खोज उनके लिए खजाना लेकर नहीं आई थी, ये मौत भी लेकर आई थी। और यहीं से शुरुआत होती है श्राप की। कब्र के अंदर एक चेतावनी लिखी थी, मृत्यु पंख लगाकर आएगी उसके लिए जो फराव की नींद भंग करेगा। सब हंसे, सबने यही कहा यह अंधविश्वास है। लेकिन कुछ महीने बाद पहली मौत हुई और फिर मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। लॉर्ड कार्बन जो खुदाई के फंडर थे, एक दिन उन्हें मच्छर ने काट लिया। यह तो साधारण घटना थी, लेकिन मच्छर के काटने से उनको घाव हुआ। फिर उनको उसी घाव में इन्फेक्शन होने लगा। फिर उन्हें ब्लड पॉइजनिंग होने लगी। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन जो इसके बाद हुआ उसने पूरी दुनिया को डरा दिया। जिस समय उनकी मौत हुई, काहिरा शहर की पूरी लाइट अचानक बंद हो गई। उनका कुत्ता जो इंग्लैंड में था वो उसी समय चीखा और वो भी मर गया। दुनिया ने कहा यह श्राप शुरू हो चुका है। अगले कुछ सालों में कब्र से जुड़े जितने भी लोग थे वो एक एक करके मरने लगे। कोई बीमारी से मरने लगा, कोई पागलपन से, कोई दुर्घटना से, और कुल मिलाकर 22 लोगों की मौत हुई। समाचार पत्र में लिखा था द फ्रॉन्स क्रूज इज रियल। इसी बात पर वैज्ञानिक बोले यह श्राप नहीं, एक बैक्टीरिया था। कब्र में फंगस था, जहरीली गैस थी। लेकिन सवाल आज भी बाकी है, अगर यह बैक्टीरिया था तो कुछ लोग बिल्कुल सुरक्षित क्यों रहे? कई लोगों ने तो दावा भी किया उन्हें रात में आवाजें सुनाई देती हैं, सपने में फ्रॉन दिखाई देता है और कहता है कि तुमने मेरी नींद भंग की है। लेकिन आज भी ये रहस्य अनसुलझा है। ये सहयोग है या विज्ञान है, यह सच में श्राप है, यह कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, यह इतिहास की सबसे डरावनी खोज थी। कुछ रहस्य हमारे समझने के लिए नहीं होते, कुछ दरवाजे हमेशा बंद रहने के लिए बने होते हैं। अगर आपको यह वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हो इसका अगला पार्ट आना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।